आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। 11 नवंबर को दूसरे फेज का वोटिंग होना है और वोटिंग से पहले देखिए चुनावी हलचल तेज है। चुनाव एक्सप्रेस में हम उस तमाम हलचल के बारे में बात करते हैं। आज थमेगा दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार का शोर। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गज लगाएंगे दम। 11 नवंबर को 20 जिलों की सीट पर वोटिंग। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हुंकार भरेंगे तेजस्वी यादव। रोहतास जिला में आज 5 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। आरएलएम प्रत्याशी स्नेहलता के लिए मांगेंगे वोट। चंपारण में पीएम मोदी का बिहार चुनाव अभियान संपन्न। जनता से की ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग की अपील। सीतामढ़ी और बेतिया में खूब गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरजेडी के प्रचार गानों को लेकर के फिर से साधा निशाना। कहा बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं जंगल राज वाले। तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने दी वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा। चुनावी रण में लगातार दूसरे दिन साथ दिखे बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव। पटना एयरपोर्ट पर एक दूसरे की जमकर की तारीफ। तेज प्रताप ने कहा महादेव के भक्त ऐसे ही टकराते हैं। औरंगाबाद के रफीगंज में सीएम नीतीश कुमार ने भरी हुंकार। मंच से आरजेडी को लिया आड़े हाथ। कहा आरजेडी वालों ने नहीं किया कोई काम। जहानाबाद में तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा। सत्ता मिलते ही हर परिवार में सरकारी नौकरी का वादा दोहराया। पार्टी उम्मीदवार राहुल शर्मा के लिए मांगा वोट। जमुई में बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के ऑफिस के सामने आरजेडी का हंगामा। उम्मीदवार शमशाद आलम पर केस दर्ज। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया उकसाने का आरोप। पूर्णिया की चुनावी सभा में अमित शाह का घुसपैठ पर बड़ा हमला। कहा विपक्ष के लिए घुसपैठ ये वोट बैंक, हमारे लिए लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। रोहतास के कराकाट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा। बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। गया जी में सीएम योगी की हुंकार। विपक्ष पर बोला हमला। कहा 2005 की जंगल राज को नहीं आने देना है। मधुबनी विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार माधव आनंद के लिए रोड शो। स्मृति ईरानी और गोपाल जी ठाकुर हुए शामिल। बीजेपी सांसद ने किया माधव आनंद की जीत का दावा। चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा। कहा महिलाओं ने किया एनडीए को मतदान। अगले चरण में भी महिलाएं जमकर वोट करें। बीजेपी सांसद रवि किशन ने महागठबंधन पर हमला बोला। बिहार की जनता से की अपील। विरोधियों की जमानत जब्त करने की अपील। पटना में पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस आश्वस्त। पवन खेड़ा ने 121 में 72 सीटों पर जीत का दावा किया। औरंगाबाद के बसडीहा में चिराग पासवान की चुनावी जनसभा। त्रिवेणीक्रम नारायण सिंह के लिए मांगा वोट। एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। बांका में खूब गरजे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा चुनाव के वक्त छुट्टी मनाएंगे तो हारेंगे ही ना। मधुबनी में अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी के एजेंडे में नौकरी थी ही नहीं। पूर्णिया में धमदाहा विधानसभा सबसे हॉट सीट। लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा का मुकाबला। लेसी सिंह ने बड़ी जीत का दावा किया। आंध्र प्रदेश के मंत्री लोकेश राणा ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा आंध्र की तरह बिहार में भी दिखेगा मैजिक। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा पहले चरण के रुझान एनडीए के पक्ष में। डबल इंजन सरकार पर जनता को भरोसा है। पटना एयरपोर्ट पर अचानक हुई मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव की मुलाकात। खेसारी लाल ने पैर छू करके लिया आशीर्वाद। वजीरगंज विधानसभा में जनसभा के दौरान हरा गमछा देखकर भड़के तेज प्रताप यादव। मंच से हरा गमछा हटाने की नसीहत दी। विपक्षी दल को बताया जयचंद। मधुबनी में चुनाव को लेकर के घमासान जारी।
फुलपरास सीट से शीला मंडल ठोक रही ताल। भागलपुर में कांग्रेस आरजेडी में आपसी लड़ाई, एक दूसरे के खिलाफ कर रहे चुनाव प्रचार। तेजस्वी की सभा में नहीं देखे कांग्रेस नेता। कटिहार में निरहुआ को देखने उमड़ी भारी भीड़ को संभालने के लिए करना पड़ा लाठीचार्ज। जेडीयू उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे निरहुआ। जमुई में जनसंपर्क अभियान तेज, बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह ने चलाया अभियान। एनडीए सरकार की जीत का किया दावा। बेतिया में पावर स्टार पवन सिंह की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। सभा में उमड़ी समर्थकों की भीड़। भागलपुर में महागठबंधन पर जमकर बरसे गिरिराज सिंह, एनडीए प्रत्याशी के लिए जनसभा को किया संबोधित। लालू परिवार पर जमकर साधा निशाना। मोतिहारी में जेपी नड्डा और एकनाथ शिंदे की चुनावी सभा, एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। कहा, विकास के लिए मोदी गारंटी कार्ड। शिवहर में ललन सिंह ने नेताओं के साथ की बैठक, सीएम फेस पर ललन सिंह का बयान। कहा, बिहार में सीएम फेस की कोई वैकेंसी नहीं है। सासाराम में आरजेडी प्रत्याशी ने झोंकी ताकत, सत्येंद्र शाह ने किया जनसंपर्क, जीत का दावा भी किया। पहले चरण के मतदान के बाद हार जीत का गणित शुरू, बाढ़ में भी टक्कर का मुकाबला। बांका में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं ने बनाई रंगोली, लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। शेखपुरा में मतदान प्रतिशत में वृद्धि पर डीएम ने जताई खुशी। कहा, जागरूकता अभियान का हुआ असर। भागलपुर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली, जीवन जागृति से चलाया गया जागरूकता अभियान। रैली के जरिए 100% मतदान का संदेश। मोतिहारी के सुगौली में विधानसभा चुनाव को लेकर के जवानों ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से भयमुक्त होकर के मतदान करने की अपील की। रोहतास के डेयरी में वोट को लेकर के जागरूकता, आयोग की स्वीप आइकन नीतू चंद्रा ने किया रोड शो। भोजपुर डीएम और एसपी ने स्ट्रांग रूम का लिया जायजा, अधिकारियों को दोनों ने दिया कई निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर को किया गया सील, संदिग्धों पर पुलिस और एसएसबी की नजर। औरंगाबाद के कुटुंबा में पिंक रैली का किया गया आयोजन, बिहार की स्वीप आइकन नीतू चंद्रा ने लोगों से हर हाल में मतदान की अपील की। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान, सासाराम में शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी में प्रशासन। नौहट्टा प्रखंड के लोग वोटिंग के लिए तैयार। रोहतास में चुनाव प्रचार की तैयारी में जुटे प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी लोगों से मांग रहे वोट, एनडीए की सरकार बनाने की लोगों से अपील। सासाराम में चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने चलाया जनसंपर्क अभियान, कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। यूपी में सक्रिय सुहेल देव राष्ट्रीय जन सेवा दल ने सासाराम में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता को समर्थन देने की बात कही। औरंगाबाद पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावल, लोगों से पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। औरंगाबाद में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर के प्रशासन अलर्ट, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ की ब्रीफिंग। देखिए, सासाराम में 11 नवंबर को मतदान होना है। रोहतास का दक्षिणी इलाका कभी नक्सल प्रभावित था, लेकिन अब हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी है। नौहट्टा प्रखंड के टीपा गांव में सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं बढ़ी हैं और भय का माहौल अब खत्म हुआ है। हालांकि पेयजल जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बाकी हैं और इससे भी दुरुस्त करना भी बाकी है। इसके बावजूद स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। युवा बुजुर्ग मतदान को लेकर के तैयार हैं और उत्साहित भी हैं।
मैं अभी हूँ रोहतास जिला के चेनारी विधानसभा क्षेत्र में और ये जो है टीपा गांव है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ का इलाका है और पहाड़ी इलाका है। एक समय यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ था और नक्सलियों की तूती बोलती थी और गाहे बगाहे यहाँ कई तरह की वारदात होती रहती थी। ये काफी प्रसिद्ध गांव है टीपा गांव और यहाँ के लोगों ने एक समय नक्सलियों से भी लोहा लिया था, लेकिन अब यहाँ पर शांति है, विकास की बयार है। यहाँ जो कुछ लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का अब क्या माहौल है। जी, चुनाव के माहौल बा एइजा? हाँ, सब का मोदी होता? सरकार के सब दीहन। हाँ, सब मोदी सरकार के देवेला बड़े कहत दीहन। 10,000 देलही बड़े सबके त के केकरा में देब? अच्छा, अच्छा। 10,000 सबके खाता में महिला लोग आइल बा त देबे करिहन। अच्छा, पहले तो बहुत दिक्कत रहे जी एइजा आई। दिक्कत तभी तो हमनी के दिखते बा, पानी खातिर दिखते बाहनी। अई पानीये खातिर टिपा गाँव में हमनी के दुख बा। पानी के समस्या बा। हाँ, पानी के यहाँ समस्या बा। जेठ बैसाख में हमनी ढेर वहाँ नतीजा हो जाला, सब घर ले मांग-मांग के सब पिया लिया जा। बिजली पानी बिज हमनी बिजली? बिजली त ओने पैसा लेत रहन, एक महीना में 4,000 2,000 करत रहन। अबरी बेर ये हाला भइल बा कि ई कता घर कहाँ बनल है? माफ आधा हो बन जतम ना। घर आधा बनल बा। हम तो अपना से कमा के हमनी घर बनैले ही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, का केकरा वोट देवे के बा? नीतीश कुमार जी के, तेजस्वी जी के, केकरा देवे के बा? रवनिये के दे। काम होइल है गाँव में? अच्छा काहे? सब हजोरी बिनती हमनी के कहेला नइखे, जे हमनी के मानत बा ओकरे मानब। हाँ। हाँ, बात बस हाँ। वोट देवे जाइब? हाँ, हाँ जाई, वोट देवे जाई। हाँ। हाँ, एकदम श्योरली निश्चित रहू रउआ निफिक्र जे हमरा मानत बा ओकरा माने के चाही। कैमूर पहाड़ी के पर्वतीय इलाके में यहाँ के लोगों में चुनाव को लेकर, इस लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर काफी उत्साह है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और कटिहार विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गाजी शारिक अहमद चुनाव प्रचार के साथ ही अपनी चिकित्सा सेवा को भी जारी रखे हुए हैं। प्रचार के दौरान वो लोगों से मिलकर के वोट करने की अपील कर रहे हैं, साथ ही बच्चों की बीमारी की सूचना मिलते ही जांच कर दवा भी लिख देते हैं। आपको बता दें कि दोहरी जिम्मेदारी निभाते डॉक्टर की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। लेकिन हर रंग सेवा से होकर गुजरना चाहिए। कटिहार के खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। जनसुराज के प्रत्याशी है और डॉक्टर गाजी है और आप देख रहे हैं ये पेशे से शिशु रोग विशेषज्ञ है और जब एक जनसभा को संबोधित करने आया और इस बीच जब देखे कुछ बच्चों की दिक्कत है तो अपने आला के साथ डॉक्टरी शुरू कर दे। जरा बात कर लेते इस रूप पर। सर, डॉक्टर सब जब नेता बन जाते हैं तो क्या किसी तरह का रूप आता है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आप इतिहास जानते हैं तो डॉक्टर बीसी राय, जिनके जन्मदिन को हम डॉक्टर दिवस के नाम से बनाते हैं, वो बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। वो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे और मुख्यमंत्री रखते हुए भी ये सेवा वो जारी रख सके। तो ये एक प्रेरणा है और बच्चों का इलाज करना, एक व्यक्ति का इलाज करना और समाज की समस्याओं का इलाज करना। इनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जान रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। तो इनका वाजिबन कटिहार से इनका हक भी बनता है। बहुत समय से कटिहार की सेवा भी कर रहे हैं। डॉक्टर वाले इस रूप में चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, फिर बच्चों का इलाज करते हैं, ठीक ठाक। नहीं, यह इनका स्वभाव ही बहुत अच्छा है, इसीलिए ये करते हैं। ये डॉक्टर साहब के इस रूप से बहुत प्रसन्न है और डॉक्टर साहब राजनीति के साथ साथ जो ये लोगों का सेवा कर रहे हैं, इससे लोग बेहद संतुष्ट दिख रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और सासाराम में 11 नवंबर को मतदान होना है। रोहतास का दक्षिणी इलाका कभी नक्सल प्रभावित था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी है। नौहट्टा प्रखंड के टीपा गांव में सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं बढ़ी हैं और जो माहौल है वो भयमुक्त हुआ है। देखिए, तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। कैमूर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां महागठबंधन पर उन्होंने तीखा हमला भी बोला है और लोगों को संबोधित भी किया है। साथ ही साथ एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वो वोट मांगते हुए भी नजर आए। तो 11 नवंबर को देखिए नतीजे आने हैं और माफ कीजिएगा 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग है और वोटिंग से पहले आज प्रचार का आखिरी दिन है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैमूर पहुंचे जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। आपने लालू जी की जंगल राज वाली सरकार को भी काम करते हुए देखा है और नीतीश जी की सरकार को भी देखा है। बहनों भाइयों, मुझे याद है उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये कहते थे
आइए ना हमारा बिहार में, मार देंगे कट्टा कपार में। लेकिन आज क्या कहते हैं, आइए ना हमारा इंडिया के बिहार में, हमारे विकसित बिहार में। और चलिए वक्त हो चला है एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।